किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सारी आवाजें छोड़कर अपने दिल की आवाज सुनिए, क्योंकि दिल को वाकई में पता होता है कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो दिल की आवाज सुनना शुरू कीजिए। क्या तरीका है? क्या? कैसे मैं अपने दिल की आवाज़ सुन सकता हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा मेरे लिए कौन सा करियर ऑप्शन सही है? दिल की आवाज़ सुनने का कोई तरीका नहीं होता, वो आवाज़ खुद ब खुद सुनाई दे जाती है। लेकिन कब होगा ये? कहीं ऐसा ना हो कि उस आवाज़ को सुनने में मेरी पूरी ज़िंदगी बीत जाए और फिर उसके डर से मैंने कोई गलत ट्रैक चूज़ कर लिया तो? ओह, सोच के ही डर लगता है। आप हंस रहे हैं। मेरे साथ का हर बंदा आज वेल सेटल हो चुका है और मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि लाइन कौन सी चूज़ करूँ। कभी लगता है ये ट्राई कर लूँ, कभी लगता है वो कर लूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम कंफ्यूज बहुत होते हो। फिलहाल मन को थोड़ा शांत करो और सही वक्त का इंतज़ार करो, क्योंकि जब वक्त हमें कुछ सिखाता है तो हमें क्या चाहिए क्या नहीं, उसका जवाब हमें अपने आप मिल जाता है, और वो जवाब कोई और नहीं, तुम्हारा दिल देगा। तो सही वक्त का इंतजार करो। तो घुमाए। क्या हो गया? तो घुमाए। 2 महीने बाकी एंट्रेंस के लिए, क्या तैयारी है उसकी? पापा मैं एग्जाम नहीं देना चाहता। एग्जाम नहीं देना चाहती हो तो क्या करना फिर? पता नहीं, पर मैं एग्जाम नहीं देना चाहता। अरे कुछ तो सोचा होगा करने को। कम ऑन, कम शेयर विद मी। नहीं पापा, कुछ नहीं सोचा है अभी। अरे अभी नहीं सोचेगा तो कब सोचेगा? जब समय निकल जाएगा तब। पापा मैं जॉब नहीं करना चाहता। अरे जॉब नहीं करेगा तो क्या करेगा? पापा पिछले 25 साल से आप रोज सुबह 7 साढ़े 7 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, शाम को लेट घर आते हैं, सैटरडे को भी कभी कभी आप ओवर टाइम करते हैं और संडे को आप इतना थके रहते हैं कि यू डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विद अस। 25 साल पापा, आपने एक ही छत, एक ही टेबल, एक ही कुर्सी में बैठ के बिता दी। क्या मिला? बेटा ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं मिला। अगले साल 25 साल होने की खुशी मेरे ऑफिस वाले मुझे डिस्टिंग्विश अवार्ड दिए। उस अवार्ड को लाके आप दीवार पे सजा दोगे, तो क्या वो आपके 25 साल लौटा पाएंगे? मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ पापा कि मैं आप नहीं हूँ, मैं आपकी तरह जिंदगी नहीं जी सकता। और सिक्योरिटी का क्या? अगर कुछ नहीं हुआ तो? पापा मैं इतनी डर की जिंदगी नहीं जीना चाहता, प्लीज। तो तुझे लगता है मैं डर के जीता हूँ? अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से जिंदगी जीनी होगी, समझा? ठीक है, तो मैं आपके घर से चला जाऊंगा। चला जाऊंगा मतलब? तो अभी चले जा। गेट आउट, गेट आउट ऑफ माय हाउस। अक्सर गुस्से में लिए गए फैसले बाद में बहुत तकलीफ दे जाते हैं। तुम्हें ने कहा था ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना सही है क्या करना गलत। हो सके तो पापा कहा मान लो, शायद तुम्हारी लाइफ को सही ट्रैक मिल जाए।
I'm sorry पापा, मैं ये डोनेशन। अरे बेटा, मुझे पता है तुम्हें एहसास है, तुम मेरी बात कभी नहीं करना। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, और तुम कॉलेज में बहुत अच्छा करोगे, मुझे पता है। जान गए लेके सुर्खी कजराटे पटाप के लटके झटके मार तू हमका पसावे। ओ परी तो बता तू कौन दिशा, तू कौन मुल्क यूं हाक ले जावे। हौले हौले बाट पे तू हमरी वाट लगा। क्या किधर है? भूल गए? वेरी इट्स ओके बॉस, इट्स ओके, इट्स ओके। भाई कुछ में थोड़ी जा रहे हेलो, हरी अप मैन। ध्यान ना दो तो सर पे चल जाते। It is finally a core value that will harness the systematic shift, but the technology epiphanies are not the result of lucky fucking eureka moment. They are systematically produced. The devil is in the detail. क्या फर्क पड़ता है? Plus the blue ocean strategy, कुछ भी बोलो, backward integration process. सुन, तो स्पीच के बीच में कुछ उल्टा फुल्टा बोल रहा है। उल्टा फुल्टा? मैं क्या ही खुश लग रहा था? कुछ नहीं, चुप। And sector agnostic as it may look like from the outside, from the inside, it is not only analogy consistent to our co-organic in a खुल जग, but also organic to all the new drivers of Purparganj, and since all points of convergence are known to us. बहुत मजा आ रहा है ना? और आगे जो लगने वाली बहुत करारी, उसका क्या? वो तो तेरी लगेगी ना? दिन आ गया, दिल की ना सुनने को मिली तो दिमाग ही खराब हो गया। हम इसे तोहरी बत्तियां करके वक्त बितावे हैं। खुद ही हंसते, खुद ही रोते, खुद ही खुद को सतावे हैं। तोहरे कारण बस्ती सारी हमका करत मजाक रे। पहले आपे फिरते थे हम अपनी पूरी धाक।
हेयर स्टाइल लाजवाब है बॉस। हैं? हेयर स्टाइल, बाल। बम्बई जाने का विचार है का? है तो नहीं, पर जाना था कभी। तो अब चले जाओ, क्या दिक्कत है? दिक्कत एक ही है साहब, हालात। अब हमारे माँ बाप अपना काम किए, हमारी जल्दी शादी करा के, फिर हम अपना काम किए, 2 बच्चा हो गए, फिर वही दुनिया का झमेला, आटा दाल चावल, बच्चों की पढ़ाई, बीवी के ताने, शिक्षा, ट्रैफिक। एक्टिंग लाइन में जाना था का? सिंगिंग लाइन में। अच्छा, अब आपको हमें देख के लगता नहीं होगा, लेकिन हम जब कानपुर के स्टेज पे गाया करते थे ना, समा बन जाया करता था। कोई प्रोग्राम खत्म करने का नाम ही नहीं लेता था। हीरो तुम हैं? ना साहब, यहाँ तो हम सिर्फ रिक्शा वाले हैं। जो आप जैसी सवारी को आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, भले ही अपनी मंजिल पर ना पहुंच पाए हम। यहाँ कोई भी बहन का भाई नहीं है जो हमें पहचान सके। अंदर से कुछ और ही हैं हम, बाहर से मजबूर। मैथ समझ में नहीं आती पापा मुझे, आगे बोलो। दिमाग में जाती नहीं है। तो इंजीनियरिंग मैं नहीं करना चाहता एक्चुअली। इट्स नॉट मी पापा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। बेटा, तुम्हारे दादाजी के टाइम पर एक छोटे से कमरे में 13 लोग रहते थे और उन सब की जिम्मेदारी तुम्हारे दादाजी के ऊपर थी। अगर उस वक्त तुम्हारे दादाजी ये बोल देते कि फैक्ट्री में काम करने का उनका दिल नहीं कर रहा है, तो सोचो क्या होता। क्या ये खानदान जिंदा रहता? क्या तुम्हें इंजीनियरिंग करने का मौका मिलता? 2 साल ट्यूशन देने के बाद भी तुमसे एंट्रेंस क्लियर नहीं हो पाया। 1 साल तो तुमने सोचने में निकाल दिया, और अब जब डोनेशन देकर इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम्हारा दाखिला हो रहा है, तो तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, सर झुका के डबल मेहनत करनी चाहिए। और वैसे इंटरेस्ट है क्या तुम्हारा? किसी पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनाना, या हीरो बनने मुंबई जाना? क्या करियर प्लान है तुम्हारा? बोलो, जवाब दो। फिर क्या हुआ? होना क्या है? वही कहानी फिर एक बार। मजनू ने लिए कपड़े फाड़, मार तमाशा बीच। रुक के सोचा, ऐसा क्यों? ऐसा वैसा जैसा तैसा। पैसा, पैसा ना होता तो फिर सोचो कैसा होता। अरे छोड़ो बोरिंग बातें सारी, मस्त रहो, जम के खाओ, ले लो पंगे, चल जाओ सूली, फाड़ लो कपड़े, खोल लो बंधन, गोल गुलस्सी, बोल दो किस्सा, सभी जनों का दिल बहलाओ, शोर मचाओ, मारो ठुमका, फेंक बिखेरो मन की चांदी, दिल का सोना, आंख के मोती, सब अर्पित है आपकी खातिर। मैं नौकर हूँ आपका मालिक, टाई पहन के लिफ्ट में चढ़ के फिर आऊंगा आपके आंगन में, वही करूंगा जो रोज किया है, वो फिर से करूंगा, फिर से करूंगा, फिर से करूंगा। अच्छा बेटा, कभी इधर तो कभी उधर। अंदर क्या है? अंदर क्या है? कौन से रंग का दिल है तेरा, क्या चाहता है? बोलो, जवाब दो। ठीक है, हाँ ठीक है सर। In the current situation of company planet, the consumer is king, but the company night show delight cinema and Sectech Telecom heads continues to be Mission Impossible Tom Cruise as it rejects, blocks and tackles Salvation 575 तरीके and Pest Organic Growth has avoid लगाना, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों। Alpha Beta Gamma major success square is 74.7 to the power and by the impact of known as this Lado Malikaganj, Malika Sarai, Padganj, Mora More, Mora More।
पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, लगता है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? गड़बड़? जी, लेकिन सर इस जॉब के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। प्लीज सर, आई डोंट वांट टू लूज माय जॉब। लिसन बॉय, योर बिहेवियर इज ऑलवेज इवन, दैट्स व्हाई स्टिल हियर। तो काम तो तेरा एवरेज ही है, बाकी तो अपने बिहेवियर की वजह से यहाँ पे टिका हुआ है। क्यों? बिकॉज यू आर हम्बल, पोलाइट, डिसेंट, एवरीबॉडी लाइक्स यू एंड यू आर डूइंग लाइक दिस ऑल फॉर व्हाट? व्हाट इज द प्रॉब्लम मैन? व्हाट इज द प्रॉब्लम? दिल की आवाज नहीं सुनाई देती सर। व्हाट? दिल की आवाज? ओ भाई, ऐसे नहीं सुनाई देती दिल की आवाज, उसके लिए करना पड़ता है। क्या क्या क्या? काम, मेहनत, फोकस फोकस फोकस। और वैसे भी तेरा ब्राइट फ्यूचर है। अच्छा, हाँ, तो बस अपनी वर्किंग शर्किंग पे काम कर ले। मैं बोलता हूँ तू 3 साल के अंदर यहाँ का वीपी बन जाएगा। वाओ! और हो सकता है कुछ गड़बड़ सड़बड़ ना हो तो 10 साल के अंदर तू इस कुर्सी में बैठ सकता है। ओह शिट! इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। ओह गॉड, आप फिर से चिल्लाने वाले हो ना? एक सेकंड। Now go for it, boy. सिक्योरिटी भेज देते। सर, अभी मैंने जो यहाँ पे किया उसके लिए क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं सर? प्लीज सर। बोलो, माफ कर सकते हो कि नहीं? प्लीज सर। माफ नहीं करेगा मेरे को? कर दो ना। अच्छा चल, तेरे लिए बैठ जाते हैं। अब कर दे माफ। तबाह कर दूंगा तुझे, तेरा फ्यूचर खत्म। तबाह कर दूंगा तुझे, तेरा फ्यूचर तबाह कर दूंगा। तबाह। मोहब्बत की सजा पाने को कोई पत्थर से, हाँ, कोई पत्थर से ना मारे मेरे धिन धिन चिक दिन धिन चिक डिश। ये हो क्या रहा है बॉस? मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज रुक जा। हाथ जोड़ता हूं प्लीज। ड्रामा। हे वेद, हाउ आर यू मैन? Fine. और कहाँ हो आजकल? दिखते नहीं हो। और कैसे हो? एक्चुअली नहीं, ठीक नहीं हूँ मैं। जॉब से निकाल दिया गया मुझे। दिल की आवाज का भी घंटा कुछ पता नहीं चल रहा है, तो खाली बैठे दिन में घर में रह के मक्खी मारता रहता हूँ। अचानक रात में उठ के बैठ जाता हूँ, पसीने से भीगा हुआ एंजाइटी के साथ। एक्चुअली मुझे शक है, जब से मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है ना, मुझे लगता है वहां से अभी भी पानी लीक हो रहा है, और जो अंतड़ियाँ होती है ना, अंतड़ियाँ, वहां पे अभी भी फंगस लग रही है। और स्क्रोटम होता है ना, स्क्रोटम को हिंदी में, हाँ, आई डोंट नो मैन। अरे आप जानते हैं, रुकिए ना। मेरे ना स्क्रोटम में काई लग रही है। मैं जानता हूँ रियल में सब कुछ होता नहीं है, सब साइकोलॉजिकल है। छोड़ ना वेद, क्या कर रहा है यार? अरे इसने मुझसे पूछा है, 3 बार पूछा है कैसे हो तुम, है ना? अरे वैसे तो सब पूछते हैं यार। जब जानना नहीं होता तो पूछते क्यों? वेरी फनी। नहीं, आज तो मैं बता के रहूंगा मैं कैसा हूँ। नहीं, आज तो माँ कसम मैं बता के रहूंगा मैं कैसा हूँ। जस्ट लीव मी यार। पागल हो गया साला, इसको ऐसे खुले में छोड़ना ठीक नहीं है। ही इज मैड।
चक्कर है? कहाँ चला है दिल का रास्ता बिन कदमों के? दूर खड़ी सपनों की मलिका है थोड़ी ना, मिराज है जो डेजर्ट में दिखता है। होती रेत है लगता पानी, उसके लिए मैं पापड़ बेलूं। 2 कौड़ी की हस्ती है पर उससे खेलूं, फेंक बिखेरूं अपना सब कुछ किसकी खातिर? किसे चाहिए मन का सोना आंख के मोती, किसे पड़ी है अंदर क्या है? होती रेत है लगता पानी। कम बेटा, और कितने दिन हो यहाँ? बस 1-2 दिन पापा। और लीव नहीं मिलेगी? क्या बात है? कुछ नहीं, वो बस जॉब नहीं कर रहा हूँ। जॉब नहीं कर रहे? दूसरी जॉब कर रहे हो? कितने दिन हो गए? हो गए, कुछ दिन हो गए। कुछ दिन मतलब कितने दिन? 2 दिन, 10 दिन, 2 महीने? 6 महीने हो गए। पापा ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन वाली बात नहीं है। 6 महीने से जॉब नहीं कर रहे हो, हवा में लटके हुए हो। और शक्ल देखो कैसी होगी, बिल्कुल ड्रग एडिक्ट वाली। मैं आज ही वापस चला जाता हूँ। वेट! चला जाता हूँ पापा। आप फिर से वही कहने वाले हैं, या फिर से वही होने वाला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और मैं अपनी ड्यूटी कब समझूंगा? तो क्या मजा आता है मुझे? जिंदगी भर तुम्हें एक ही बात बार-बार समझाता रहूं, यही काम है मेरा कि तुम अपना बचपन वाली साथ घूमते रहो, तुम्हें मैं बार-बार खींच के वापस लाता रहूं। मैं पैकिंग कर लेता हूँ। ऑलराइट? तुम्हें क्या लगता है दुश्मन है तुम्हारा? अरे उसकी जरूरत ही क्या है? मैं हूं ना अपना दुश्मन। मैं तो कर ही रहा हूं खुद को बर्बाद। ये बात सच भी हो सकती है, और बोल दिया तो याद रखना, जिनकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होती ना, वो खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और तुमने अभी बुरा वक्त देखा ही कहाँ है? मैं पैकिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर एक आदमी हुआ करता था, किताब पढ़ता था, लोगों को कहानियां सुनाता था। उनको मेरे तो 3 साल हो गए। ये 500 का नोट किसको चाहिए? सर मुझे चाहिए। शाबाश। हर इंसान अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन बेहतर बनाने के लिए कोई मेहनत या कुछ करना नहीं चाहता। उसको सब कुछ पका पकाया चाहिए होता है। ठीक उसी तरह ये 500 का नोट यहाँ पे बैठे हर एक शख्स को चाहिए था, लेकिन उठ के आकर किसी ने लेने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को डर था कि अगल बगल वाले क्या सोचेंगे। यही फर्क होता है सोचने वालों में और कर जाने वालों में। अरे भाई, ऐसे हाथ करोगे तो ऐसे ही रह जाओगे। अगर कुछ पाना है तो एफर्ट, मेहनत, एक्शन लेना सीखो। क्योंकि आप लोगों ने वो लाइन तो सुनी होगी ना कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती।
सर के साथ इतने साल रहने के बाद भी मैं उनके दिल में वो जगह ना बना पाया जो तुमने दूर रह के बनाई। शायद इसीलिए जो वो अपने आखिरी समय में भी तुम्हारे ही नाम लेते रहे और तुम्हारे लिए ये लेकर इसमें तुम्हारे हर सवालों का जवाब है। Wishing you all the best. वेद, वो कहते हैं ना, दिल की आवाज़ कभी गलत नहीं होती। मेरे दिल से भी एक आवाज़ आई थी कि तुम मेरे पास एक दिन ज़रूर आओगे, पर कब आओगे ये नहीं मालूम था। और अब मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा, इसलिए ये ख़त तुम्हें लिख रहा हूँ ताकि जिन बातों ने मुझे सही रास्ता दिखाया वो तुमको भी सही रास्ता दिखाएंगी। पर सच तो ये है वेद, जिस दिल की आवाज़ को तुम बाहर तलाश रहे हो वो तुम्हारे खुद के अंदर है। अपने आप से पूछो और पहचानो, जो काम करके तुम्हें खुशी मिले वही तुम्हारी मंजिल और वही तुम्हारे दिल की आवाज़। एक बात याद रखना वेद, ये कहानी तुम्हारी है तो फैसले भी तुम्हारे ही होंगे। तुम अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हो वो सब कुछ तुम्हारे फैसले पर निर्भर करता है, सब कुछ। जिसे ढूंढा ज़माने में मुझी में था, मेरे सारे जवाबों का सफरनामा मेरी ओर से उठा, तेरी ओर को कदम पहला मिलेंगे हम। तुम तो जाने वाले थे आज, गए नहीं? हाँ तो नहीं गया, मेरा भी घर है। पापा, मैं एक कहानी सुनाऊं? एक सेकंड। बहुत पहले की बात है, जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ था। उस वक्त लाहौर में एक आदमी रहता था, उसका नाम था हीरो। बंटवारे की आग ऐसी फैली कि हीरो को रातों रात अपना घर गांव छोड़कर जाना पड़ा। सारा घर जायदाद इस तरफ रह गया। एक रात में अपना हीरो जीरो हो गया। सॉरी मिस्टेक, वो जीरो नहीं हुआ, वो तो हीरो था। उसने लकड़ी के मिल में काम किया, फैक्ट्री में काम किया, जान लगा दी और अपना एक बिजनेस शुरू किया और एक अच्छा सा मकान बनाया। अब उसका बेटा आया, नया हीरो। इसने भी मेहनत करी, फैक्ट्री में काम किया, साथ साथ नौकरी भी करी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पुराने बिजनेस को और थोड़ा आगे बढ़ाया और अपने मकान को और थोड़ा बढ़ा दिया। अब उसका बेटा आया, ये अपना हीरो है। इसने भी मेहनत, लगन, इंजीनियरिंग, हाँ बोलो, नीचे देखो, खुश हो जाओ, रोने लगो। एकदम यहाँ से बहुत कोस दूर, दिल और दुनिया के बीच में अपने हीरो को एक साथी मिला। साथी ने कहा हाय, हीरो ने कहा हेलो। साथी ने कहा क्या हाल चाल? हीरो ने कहा आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? साथी ने कहा यार तुम ऐसे क्यों बात करते हो? कैसे? ऐसे मशीन वाली आवाज में। क्या मतलब? मतलब ये कि जो, अरे रुको, जा पा रहे हो? मैं रुक नहीं सकता, रुकूंगा तो मर जाऊंगा। मर जाऊंगा? हाँ, मैं रेस में भाग रहा हूँ,
ओके, तो कौन सी रेस है ये? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम कौन सी रेस है, तो भाग क्यों रहे हो? क्योंकि सब भाग रहे हैं इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ। अरे क्यों भाग रहे हैं सब? कोई रुक के पूछ क्यों नहीं लेता? क्या क्यों हूँ? वो क्या होता है? वो क्या होता है? क्यों हूँ? क्यों? अबे अपना क्यों? You seem to have dialed wrong number. अच्छा छोड़ो, रहने दो। क्या फर्क पड़ता है कौन सी रेस, जब तक जीत रहे। फर्स्ट तो आते हो ना रेस में? नो। सेकंड नो। थर्ड नो। अबे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9। हाँ 9। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आना जरूरी नहीं है, इस लाइन में सिक्योरिटी है, इसमें तुम्हारा जीवन सेफ रहेगा। पता भी है ये कौन सी लाइन है? कौन सी? मीडियोकर वाली लाइन। अच्छा, यानी बीच में कहीं आते हो तुम? बीच वाले हो? मीडियोकर? हाँ मैं मीडियोकर हूँ, आम आदमी। यार बड़ा प्राउड फील कर रहे हो हाँ मीडियोकर बन के? लेकिन मैं एक बात कहूँ दिल से, मुझे नहीं लगता कि तुम मीडियोकर हो। यार तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं स्पेशल फील करने लग जाता हूँ यार। तो सोचो तुम क्या होगे? मैंने ना आज तक तुम्हारे जैसा नहीं देखा। तुम्हें कभी खुद से नहीं लगा कि तुम कुछ हो मतलब स्पेशल हो? सॉरी रॉन्ग नंबर। ऐसा कैसे हो सकता है यार? क्या किसी ने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा कि तुम कुछ हो मतलब स्पेशल हो? ये सुनकर हीरो को कुछ याद आता और वो कहता है हाँ एक था जो कहता था कि मैं स्पेशल हूँ। कहता था ना? कौन था वो? अरे एक सांप था वो। सांप? हाँ वही कहत रहा था ऐसी उल्टी सीधी बात, तुम फलान हो, तुम चलान हो, तुम हीरे की खदान हो। पता है ऊकर नाम का रहा? का? ऊकर नाम रहा बचपन। मेरा बचपन। बचपन? अरे ई का कह रहे हो? बौरा गए हो का? अरे सही कह रहे हैं, बहुत ही जहरीला सांप रहे बचपन। यूं ही मिल जात रहा बाग बगीचन माँ, फूल पत्तियन की आड़ माँ। फन उठाए डसने को तैयार। हम तो बड़े होते ही मार दिए उस बचपन को। ऐसे पांव रखा उसकी गर्दन पे और मसल दिया। मर गया बचपन। अब ठीक है, अब कोई नहीं कहता कि मैं स्पेशल हूँ। अब मैं आराम से अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। वॉक, टॉक, स्माइल प्लीज, मीडियोकर। क्या बकवास है यार? तुम गलती कर रहे हो। तुम खुद चूज करो ना अपनी रेस, फिर देख लेना फर्स्ट नहीं आए तो आसानी से फर्स्ट आओगे। रुको नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, भागता रहूंगा। अरे देखो अपने आप को, पहचानो। एक दिन सारी दुनिया पहचानेगी तुम्हें। कम ऑन, आंखें खोलो। नहीं मैं आंखें नहीं खोलूंगा, भागता रहूंगा, इसी रेस में भागता रहूंगा, मीडियोकर बनूंगा। एवरेज, वॉक, टॉक, स्माइल प्लीज। और इसी तरह अपना हीरो सारी जिंदगी इसी रेस में भागता रहा और एक दिन मर गया। कहानी खत्म। क्यों? वो क्या होता है? तो कैसी लगी कहानी? पापा एंडिंग जरा खराब है, एंडिंग सही नहीं। तो कोई बात नहीं, अपनी कहानी एंडिंग चेंज कर लेंगे। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं पापा, जो 9 to 5 नौकरी करते हैं, मंथ एंड पे सैलरी पाते हैं, बेकार की चीजें खरीदते हैं वो भी EMI पर, और अपनी सारी जिंदगी गवर्नमेंट के टैक्स भरने में निकाल देते हैं। एक होते हैं इस तरह के लोग, और अब आते हैं दूसरी तरह के लोग, अपने ही ख्यालों में खोए हुए एक नई खोज करते हैं। हम इंसान कुछ खोजने के लिए पैदा हुए हैं। ये ईगो, प्रेशर, कंपटीशन, ये सब दुनिया ने हम पर थोपा है, तो हम इसका हिस्सा क्यों बने? पैसे और शोहरत से परे भी एक नौकरी होती है जिसमें हमें खुशी मिलती है, और जो काम करके मेरे दिल को खुशी मिले वही है मेरे दिल की आवाज, वही है हमारी नौकरी। और मैं उन्हीं दूसरे लोगों में आता हूँ पापा। दिस इज हु आई एम पापा, दिस इज हु आई एम। मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, आई एम सॉरी। ये आखिरी वाला हीरो मेरा फेवरेट है, ये बेस्ट है। इस केस में मैं फर्स्ट आऊंगा पापा, है ना?
फाउंडर स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने कहा कि सारी आवाजें छोड़कर अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि दिल को वाकई में पता होता है कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो दिल की आवाज